डियर स्टूडेंट्स, तो मैथ्स में हमने अब तक जो लेसन्स कंप्लीट किए हैं, सबसे पहले हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर्स के कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड देयर वॉल्यूम्स ये हमने फाइंड आउट किए थे। उनके फॉर्मूलाज हमने एक्सप्लेन किए थे, प्रूव किए थे। और ये 6th to 10th क्लास सबको कॉमन रूप से वीडियोस वगैरह भेजे जाते थे। बट अब लगभग स्टूडेंट्स के पास बुक्स अवेलेबल हो चुकी है, सभी स्टूडेंट्स को बुक्स मिल चुकी है और मार्केट में भी अवेलेबल है। मार्केट से यहाँ अपने पास होम डिलीवरी भी मिल रही है, तो जिन बच्चों को बुक्स लेनी है तो वो यहाँ अपने घर से भी ले सकते हैं। अब आपको क्लास वाइज यानी 6th क्लास को केवल उन्हीं की बुक्स में से, 7th क्लास को केवल उन्हीं की बुक्स में से, तो इस तरह अलग अलग क्लास वाइज आपको आज के बाद ये जो मैथ्स का है सिलेबस ये करवाया जाएगा। तो आज 9th क्लास के लिए 9th क्लास को हमने कॉमन इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया था, उनके फॉर्मूलाज भी आपको बताए थे। आज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। तो ये क्वेश्चन देखिए अपन, ए वुडन बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेमी डीप इज टू बी मेड, यानी लकड़ी का हमें एक बक्सा बनाना है, यानी इस प्रकार का बक्सा होगा वो। इस तरह का बक्सा होगा। मैंने बताया था आपको कि जब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट या उसकी डीपनेस यदि अनइक्वल हो, अलग अलग हो, तो वो अपना क्यूबॉइडल होता है, यानी घनाभ के आकार का होता है। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, ऊपर से ये खुला हुआ है, यानी इसके ऊपर ढक्कन नहीं है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ वुड, क्योंकि लकड़ी की मोटाई भी होगी, थिकनेस, इसको इग्नोर करना है, मतलब उसको मानना नहीं है अपने को। ऑफ द वुड शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, यानी उस बॉक्स को बनाने के लिए अपने को कितनी वुडन यानी कितनी लकड़ी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ द बॉक्स। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि इसके अंदर मान लो जैसे बड़ा ये रूम है, इस रूम की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट मान लो यदि अलग अलग हो तो वो क्या होगा, अपना क्यूबॉइडल होगा। और क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, उसका कंप्लीट जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये कंप्लीट होगा। यानी उसके टोटल जो 6 सरफेसिस हो गए, यानी ऑल साइड यानी 4 वॉल्स हो गई, उसकी सीलिंग हो गई एंड उसका फ्लोर हो गया। बट यहाँ पे इसने क्या कहा है कि उसका ऊपर से जो ढक्कन है ना वो ओपन है, यानी खुला है वो, इसका मतलब ऊपर, तो ऊपर वाला क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ये नहीं है, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये कम कर देंगे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी जहां पे जो लकड़ी यानी कि जो वुड उसके अंदर लगी हुई है उसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। 2 ब्रैकेट में लेंथ, अब लेंथ कितनी इसकी 1.5 मीटर इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी इसकी 1.25 मीटर प्लस ब्रेड्थ 1.25 मीटर इंटू हाइट, हाइट कितनी है 65 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर को अपन सेंटीमीटर बनाते हैं तो अपॉन 100 कर देते हैं। बताया मैंने आपको, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए अपॉन 100 कर दो या 2 डिजिट छोड़ के उसके आगे पॉइंट लगा दो, एंड प्लस हाइट 65 सेंटीमीटर अपॉन 100 कर देंगे ना, क्योंकि इसको मीटर बनाने के लिए, एंड इंटू हाइट, हाइट कितनी है 1.5, फिर माइनस 1.5 इंटू ब्रेड्थ 1.25। इस कंप्लीट को कैलकुलेट करके
और इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे 2। अब इसको आप ऐसा करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो पहले आप इसको, क्योंकि वैसे इसको अपन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट सिंप्लीफाई करने के बाद में फिर ये डिवाइड करना पड़ेगा, यानी काफी लंबी प्रोसेस हो जाती है। और यदि आप चाहो तो कर भी सकते हो, मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता देता हूं। यानी ये पॉइंट है, इनको आप एक बार छोड़ दो। मान लो ये 15 है और ये 125 है, मल्टीप्लाई कर दो। 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 2 जा 30 एंड 7 37, कैरी 3, 15 1 जा 15 एंड 3 18। अब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट ये हो गए और 1 डिजिट ये हो गया, 1 2 3, यानी यहां पे पॉइंट लग जाएगा 1.875 प्लस। अब ये 125 है, इसको आप 65 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दो। आप साइड में कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। 65 5 जा 325, कैरी आएगी 32। 65 2 जा 130 एंड कैरी 32 आई थी, 162, कैरी 16 आ गई। 65 1 जा 65 और इसमें 16 ऐड कर देंगे, 81। अब इसमें ये पॉइंट रिमूव किया हमने, 2 डिजिट लगेगा ना नीचे। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इसके यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। फिर प्लस, अब इसका भी ये पॉइंट आप यहां से रिमूव कर सकते हो। 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 6 जा 90 एंड 7 97, 1 2 3 यानी इसके यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। एंड माइनस, ये हमने यहाँ पे किया ही है 1.875। अब आप इनको ऐड कर दो। अब ऐड करने के लिए देखो, आप इसमें पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है। तो ऐसा करो, यहाँ पे 1 0 लगा दो और यहाँ पे भी 1 0 लगा दो। अब ये पॉइंट के बाद में इसमें भी 4 डिजिट हो गए और इसमें भी 4 डिजिट हो गए। अब ये आप टोटल कर दो 0 5 0 5 5 2 7 एंड 5 12, कैरी 1 1 7 8 1 9 एंड 16, कैरी 1 and 9 10 18 and 26, कैरी 2 and 1 3 and minus 1.875। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 and 1 5, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 and 1 13, 3 2 जा 6 and 1 7 and minus 1.875। इसके यहाँ पे 0 कर दो ये, क्योंकि पॉइंट के बाद में इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 हो जाएंगे। 0 में से 0, 5 में से 5 0, 2 में से 7 नहीं जा सकते, 12 में से 7 5, फिर इधर 2, 12 में से 8 4, पॉइंट इधर 6 में से 1 5। आप इनको छोड़ सकते हो, इनको छोड़ सकते हो आप, मीटर स्क्वायर। तो द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, यानी उस बॉक्स को बनाने के लिए अपने को इतनी वुड चाहिए, इतनी लकड़ी चाहिए अपने को। इसी का सेकंड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट, यानी इसको बनाने के लिए जो शीट चाहिए उसकी कीमत क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी। इफ ए शीट मेजरिंग 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट 20 रुपीज, यानी 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज है। और ये है कितना, ये 5.45 मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट लिख देंगे अपन, सेकंड कॉस्ट इसका, कॉस्ट ऑफ द वुड, लकड़ी की कीमत 5.45 इंटू 20, यानी 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे, अपॉन 2 0 लगेंगे ना, क्योंकि पॉइंट के बाद में डबल डिजिट है। 1 0 से 1 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 0, 9 5 जा 45, 109 रुपीज। तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 109 रुपीज। तो ये 9th क्लास के लिए है स्पेशल,
और इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि आप खुद अपने आप करोगे। दैट्स ऑल।